Good. So by the time other people come and start their camera, आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आपने आपकी दोपहर की नींद को कुर्बान करके यहाँ पर बैठ गए। तो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। तो कोई कुछ अगर कहना चाहेगा इस वेबिनार के बारे में, दैट व्हाट इज योर आइडिया अबाउट दिस वेबिनार, व्हाई थर्ड अल्फाबेट इज चूजन, व्हाई नॉट फर्स्ट अल्फाबेट, व्हाई नॉट ये। तो आप अपने अपने सुविचार रख सकते हो एंड प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर देना। व्हाई थर्ड अल्फाबेट और व्हाई एनी स्पेसिफिक अल्फाबेट। न्यूमरोलॉजी में तो बहुत सारे अल्फाबेट्स आते हैं, आपके नाम में तो दुनिया भर के लंबे लंबे चौड़े चौड़े नाम होते हैं। तो व्हाई थर्ड अल्फाबेट ऑफ योर फर्स्ट नेम। क्योंकि नेम करेक्शन करते वक्त तो हम लोग सोचते नहीं हैं, बहुत से लोग नहीं सोचते कि बस नाम दे दिया। बट हाउ डज दैट थर्ड अल्फाबेट मैटर, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो एनी आइडिया, एनीवन? अदिति, हिमांगिनी, मोनिका, तनिषा, शालू मैडम, सब लोग प्लीज कैमरा ऑन कर दो। अदिति वार्ड, डॉक्टर अदिति वार्ड। सो व्हाई थर्ड, या अपने अपने बारे में बता दो, चलो। थर्ड अल्फाबेट का छोड़ सर दो। हाँ जी, बोलिए सर। थर्ड अल्फाबेट स्पेसिफिकली तो नहीं मालूम, बट एवरी सिंगल अल्फाबेट and its placement matters. So probably you've chosen to bless us with your knowledge about the third alphabet today. मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ जो मैं प्लेस प्लेस कर पाऊँ। सर, आप लोग सब बड़े बड़े लोग हो। सर ऐसे नहीं। मैं मैं एक छोटा अदना सा इंसान हूँ जो कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की। बाकी सब लोग प्लीज कैमरा ऑन कर दो। अच्छा, अपने अपने बारे में बताओ। चलो, हम लोग वेबिनार अगले 2-3 मिनट में शुरू करेंगे। तब तक जो भी अपने अपने बारे में बता सकता है, प्लीज ट्राई टू टेल सो दैट इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम लैकिंग एंड वेयर आई नीड टू इम्प्रूव। क्योंकि आप लोगों को तो आता है, मुझे कहाँ लैक कर रहा हूँ मैं, ये मुझे समझना है। ज्योति मैडम, बोलो बोलो सब लोग। एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, हिमांगिनी जोशी। समथिंग अबाउट योर सेल्फ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेयर आई एम लैकिंग। आप लोग क्या करते हो, व्हाट नॉलेज यू हैव। पार्डन में। Hello, sir. Good afternoon. This is Aditi. हाँ, कैमरा ऑन करा ना मैडम? सर मी थोड्या वेळात करते, नक्की करते. बस ठीक है। ओके. ऍक्च्युली आज आता मी हा फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजीचं हे अटेंड करतेय. बट आय एम इंटरेस्टेड. सो लेट्स सी हाऊ टू थिंक वर्क्स. ओके। कारण मी याच्या आधीचे कधी हे केलेले नाहीयेत. पण आज आपला टायमिंग मॅच झाला, मग म्हटलं की ठीक आहे आपण जॉईन करूया. सो आय हॅव जॉईन. दैट्स नाइस। येस सर. आई होप आई एड सम वैल्यू। येस, शुअर सर. येस, डेफिनेटली. लाईक तुम्ही आमचे एक नॉलेजेबल आहातच. तर त्याच्यामुळे आम्हाला ते हेल्पफुल होणारच आहे. गॉड ब्लेस। हिमांगिनी जोशी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हॅलो सर. हो येस ॲक्च्युली आफ्टर लॉंग टाइम तुमचा बघितला वेबिनारचा, सो आय थॉट ऑफ जॉइनिंग. दॅट्स ऑल सर. क्युरियस टू नो मोर अबाउट दिस. ओके, दैट्स गुड। ओल्ड स्टूडेंट्स, निशा, राजन, शादू दुधोरिया जी, Yes, sir. why have you joined the webinar? कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा, क्योंकि ऐसे ही आप सबके पास टाइम फ्री तो होता नहीं है। बिजी सर लोग हो ऐसे सब नहीं लोग। होगा सर। कोशिश हमेशा रहती है आपका हर सेशन करूं, बट हाँ कर नहीं पाता हूँ। आई एडमिट दैट। बट यू वेरी वेल नो कि कोई मौका नहीं छोड़ेंगे आपसे कुछ भी सुनने का, सीखने का। यू आर एन एवर फ्लोइंग फाउंटेन ऑफ नॉलेज फॉर अस। हाँ, गुड वो गुड। कहते हैं ना, दो बूंद अपने हिस्से की मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं उसमें। कोशिश करूंगा कि आपका टाइम वेस्ट ना जाए आए।
सर कभी भी नहीं हुआ आज तक। 5 years I've been with you. I can guarantee you, not even 5 seconds have gone waste. गॉड ब्लेस यू। और कोई कुछ? चलो मैडम, ऑल द वे फ्रॉम कलकत्ता। बस और मिनट हेलो। है अपने पास इंट्रोडक्शन के लिए। हाँ, कहिए ना। मेरे पास कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। जस्ट लाइक टू व्हेनेवर आई कैन आई जस्ट लाइक टू जॉइन योर क्लासेस। And what is जस्ट your idea about numerology? What is your idea about numerology? I had done one preliminary class with you long back. So that's all. With numbers, you can predict a lot of things. Okay. So numbers can create and destroy both. Yeah, and also they can tell you about the characteristics of that person. बहुत अच्छा है। लविना रस्तोगी, संजय कुमार, मोनिका मग्गो, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। We have 1 minute to introduce each other and then we'll start. रश्मिका मैडम, रश्मिका, ओके, कहिए मैडम। नमस्कार मैम। नमस्ते। Why have you joined today's webinar? Simple question. वेबिनार ये कि हर बार कुछ नया आपसे मिलता ही है सीखने को, और मुझे भी लगता है कि लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। इसलिए मुझे जब भी अगर नज़र आ जाती है कि आपका वेबिनार है तो मैं रियली बहुत कनेक्ट होती हूँ, और मुझे ये लगता है कि वो चीज़ें जब अप्लाई करते हैं हम लाइफ में तो उनके हमें कुछ अमेजिंग ही रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप एक अमेजिंग मेंटर हैं और हमारे मतलब एक पूरी तरह से स्पोर्टर भी कहे जा सकते हैं। तो आप पूरे डीपली जाके हर चीज को पूरी रिसर्च के साथ एनालिसिस के साथ जो बताते हैं तो वो एक मोहर लग जाती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो वेबिनार मुझे लगता है कि अगर मैंने मिस किया तो मैंने बहुत कुछ मिस किया, ऐसा आई फील सो। कोशिश करेंगे। लविना रस्तोगी, we have exactly now 30 seconds to start. लोविना नमस्कार मैडम। जी, नमस्कार सर। सर क्यूरियस टू नो कि क्या होता है हमारे अक्षर थर्ड लेटर का मतलब। तो जो टॉपिक है उसको मैं अच्छे से समझना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरिंग। ओके, चलो, और कोई कुछ कहना चाहता है? सबसे सीनियर आयुष्मान सर। आयुष्मान सर जो आते हैं। कैलाश सर नमस्ते। आयुष्मान सर नमस्ते नमस्ते। सर। नमस्ते नमस्ते, सर। आप दोनों को भी नमस्ते। गुड टू सी बोथ ऑफ द सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट हियर। ये मेरी क्या बोलते हैं, इट्स एन, आई एम ऑब्लाइज फॉर दैट। सो एनी सर ये स्पेसिफिक? तो सर ये तो हमारी गुड लक है कि हमें आप जैसा मेंटोर मिला। तो मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं। सर So वो what is the आपका idea about today's class? सर आपके अच्छे कर्म होंगे या नहीं, पर हमारे हैं ये पक्का है। वेरी ट्रू। I totally agree with Arishwan sir. Okay, why have I chosen third alphabet? We'll start with the class now before we spend that valuable time for everyone. आमतौर पे आप में से बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड नेम करेक्शन तो आप कर देते हो, बट नेम करेक्शन करने के बाद आप सिर्फ यही देखते हो कि हाँ फाइनल टोटल मैच होता है या कुछ जो भी जितनी सब चीज़ें। प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। आप लोग सिर्फ फाइनल नेम करेक्शन देखते हो, एंड लोशो ग्रेड वाले तो उससे भी ऊपर की बस वो अपने 156 के चक्कर में पड़े हुए होते हैं। बट दैट डजंट सॉल्व द पर्पस, बिकॉज एवरी नेम, every alphabet and a placement of that alphabet makes lots of difference in the person's life, which I have started from my home itself. पहले अपने घर पे करा के देखा, फिर बाहर कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ क्लाइंट्स को करके देखा, and now when the things are pure, then things should be put in public. कभी भी ऐसे ही बस कर लिया एंड नाम चेंज कर लिया, ऐसा नहीं होता है। Now I am 100% sure about whatever name corrections we do. अगर आप कोई थर्ड अल्फाबेट यहाँ से वहाँ कर देते हो तो हाउ इट कैन इम्पैक्ट, भले अब आपका नेम नंबर सही नंबर पे लेके आए,
बट अगर आपका थर्ड अल्फाबेट ठीक नहीं है तो व्हाट एग्जैक्टली इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हर बार हर क्लास में मैं कहता हूँ कि लास्ट अल्फाबेट इज द कॉज एंड द फर्स्ट अल्फाबेट इज द रिएक्शन। आपके नाम का लिख लो, जिसको नोट्स बनाने हैं बना लो। आपके नाम का जो सबसे लास्ट अल्फाबेट होता है फर्स्ट नेम का, दैट इज द कॉज, एंड फर्स्ट अल्फाबेट इज द रिएक्शन। तो इसको जब हम समझते हैं एंड टेक इट, today's class is not a normal class, it is a complete workshop and I can bet you on this कि आप इस वर्कशॉप के बाद कुछ ना कुछ अच्छे प्रेडिक्शंस कर ही जाओगे। तो जब हम लास्ट अल्फाबेट एंड फर्स्ट अल्फाबेट कहते हैं तो आपके नाम का जो फर्स्ट सबसे लास्ट अल्फाबेट होता है वो मैटर करता है कि व्हाट इज द कॉज एंड फर्स्ट अल्फाबेट शोज द रिएक्शन। इसका मतलब क्या कि लास्ट अल्फाबेट जो आपका है ये आपके नेचर को बताता है कि आपका नेचर कैसा है, हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल द सिचुएशंस इन द सोसाइटी, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस, हाउ विल बी योर ओन पर्सनैलिटी। ये लास्ट का अल्फ़ाबेट बताता है। एंड फर्स्ट का अल्फ़ाबेट जो है कि आप उसको रिएक्ट कैसे करोगे। तो जब हम अगर हमको जानना है एंड थर्ड अल्फ़ाबेट को भी जानना है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिक अल्फ़ाबेट के कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता होने चाहिए। कि सपोज यहाँ पे हिमांगिनी नाम है, हिमांगिनी नाम में सबसे लास्ट आई आता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट एच आता है। तो शी माइट से कि हाँ मेरा लास्ट अल्फ़ाबेट आई है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट एच है, हाउ डज इट मैटर। तो it is important to understand the characteristics of A to Z alphabets which we will be dealing today, so that you don't feel half-hearted कि यार मैं आया तो था क्लास में बट कुछ भी बताया नहीं, सिर्फ लास्ट अल्फ़ाबेट फर्स्ट अल्फ़ाबेट बताया। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट के कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे हम लोग। अपने पास बहुत समय है, आपके पास समय है कि नहीं पता नहीं, मेरे पास आज बहुत समय है। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द अल्फ़ाबेट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जब तक अल्फ़ाबेट का कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं होता है तब तक हम किसी को भी जब आप नेम देते हो या आपका एग्जिस्टिंग नाम है तो एग्जिस्टिंग नाम में सपोज आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लकी नंबर और अनलकी नंबर, बट व्हाट मैटर्स इज फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट अल्फ़ाबेट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट आपको रिजल्ट्स डिसाइड करता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट नाउ आई टुक अ नेम कि हाँ हिमांगिनी, चलो तो आई इज डिनोटिंग हर independence, her ego, her self capability, where H will denote her stubborn nature at the times. H will define her idea of being fixed on certain values, certain thoughts. तो अब इससे उनके लाइफ में क्या फर्क पड़ सकता है। तो इफ हर आई इज डोमिनेंट, ईगो इज डोमिनेंट, देन ऑटोमेटिकली जिसका ईगो डोमिनेंट है ये लोग अपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट को अपने आप खराब कर देते हैं, बिकॉज दे बिकम मोर स्टबर्न, दे आर नॉट रेडी टू बेंड इजीली। एंड फिर उस समय इनका करियर का ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, डोंट टेक इट पर्सनली हिमांगिनी बट इट इज जस्ट एन ओवरऑल थिंग, करियर का ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, ये सब चीज़ों में इनको अड़चने आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज एच इज़ एन अल्फ़ाबेट विच इज़ वेरी स्टबर्न, इतने जल्दी किसी से हार नहीं मानता है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, दे विल नॉट बेंड इजीली। बट एक बात जो लॉ ऑफ नेचर है वो ये भी कहता है कि जब तूफान आता है तो जो पतली घास होती है वो झुक जाती है एंड तूफान जाने के बाद सीधी खड़ी होती है, बट नारियल के पेड़ या एच अल्फ़ाबेट वाले लोग ये झुकना नहीं जानते हैं, एंड जब झुकना नहीं जानते हैं तब फिर उसके सेटबैक्स भी बैठते हैं। And we will be discussing all the alphabets. I just took that example because to just understand कि किस तरह से अल्फ़ाबेट मैटर करता है। तो उसका आई अगर सपोज इफ शी वर्क्स ऑन हर आई, मैंने किया, मुझे चाहिए, मैं ही करूँगी,
these people are also bit hesitant to delegate their work, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर ये काम उसने किया तो टुमारो आई माइट बी रिप्लेसेबल. ये कॉमन ट्रेट है. So the first thing which people with last alphabet I should be very open to delegate the work. अगर आप सीनियर मैनेजमेंट में काम करते हो, अगर आप मैनेजमेंट में काम करते हो, या बिजनेस है खुद का, जो भी है, पर वो आई की वजह से अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है, डेलीगेशन नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी. एंड देन इट्स लाइक एवरीथिंग यू आर डूइंग. वो टीवी पे ऐड चलती है ना बहुत मेंटोर की किसी. मैं अपने ऑफिस का छपरा से भी हूँ, मैनेजर भी हूँ, मालिक भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ. then that growth doesn't happen. So people with alphabet I have to learn to delegate. तो अब हम जो है एक 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 अल्फ़ाबेट के बारे में समझेंगे कि किस तरह से अल्फ़ाबेट्स मैटर करते हैं. एंड एवरी अल्फ़ाबेट हैज़ इट्स ओन स्टोरी. एवरी अल्फ़ाबेट हैज़ इट्स ओन वे टू डिसाइड योर लाइफ कि आप आपकी लाइफ में क्या करने वाले हो. बट इससे पहले हम और थोड़ा सा जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली आपके लिए क्या कर सकती है. तो न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू टू फोकस ऑन योर करियर कि कौन सा अच्छा टाइम है. सपोज आपको लर्निंग द जॉब स्किल्स, व्हेन यू शुड लुक फॉर अदर जॉब, हाउ कैन यू गेट इनटू न्यू एटीट्यूड ऑफ द करंट जॉब. पर्सनल लाइफ, जो आपका रिलेशनशिप है, उसको ठीक करना है या उसमें से बाहर आना है. आप नए किससे मिल सकते हो. व्हाट इज द बेस्ट डे टू गेट मैरिड फॉर एग्जाम्पल. घर के लिए अगर आप कहते हो तो आपको घर खरीदना चाहिए या छोड़ना चाहिए या भाड़े का देना चाहिए, ये भी डिसाइड करता है. हेल्थ के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ न्यूमरोलॉजी से पता चल सकता है. बट ऑल दीज आर ओवरऑल फीचर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी. आज हम लोग स्पेसिफिकली थर्ड अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जानेंगे कि हर अल्फ़ाबेट का इम्पोर्टेंस क्या है, हर अल्फ़ाबेट का मीनिंग क्या है. एंड न्यूमरोलॉजी हेल्प्स 100%. that I can say it on the open record, on the record, it helps 100% when you take it as a guidance. It's not like आंख बंद करके हाँ ये भाई साहब ने बोला था मुझे ये ऐसा है इसलिए ऐसा ही होगा. नहीं, it is a way to live the life. When you are driving somewhere, you know that आगे घाट है, घाट के 1 किलोमीटर पहले बोर्ड आता है घाट ahead, put your vehicle into top gear. तो यू टेक योर व्हीकल इनटू टॉप गियर एंड देन ऑटोमेटिकली फर्स्ट गियर पे आते ही आप रिमूव द व्हीकल फ्रॉम टॉप गियर एंड गेट इट इनटू फर्स्ट गियर. तो आप फिर वो घाट चढ़ पाते हो. बट अगर वो नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ेगी. सिमिलरली न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में आने वाले साल कौन से हैं, कब क्या हो सकता है, किस तरह से कहाँ पर रस्सी खींच के रखनी है, कहाँ पर लगाम खुली छोड़नी है. This applies in office also, this applies at home also, everywhere wherever you apply numerology. And इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट जैसे ध्यान में आता है तो उससे आप सामने वाले का नेचर समझ सकते हो कि इसको हैंडल कैसे करना है. एंड थर्ड अल्फ़ाबेट से आज आपको और एक बड़ी चीज़ पता चल जाएगी, दैट व्हाट इज़ द पर्सन्स इम्पॉर्टेंट स्किल एंड हाउ ही हैज़ टू यूज़ इट. तो पहले हम लोग अल्फ़ाबेट्स का लिख लेते हैं सो दैट योर वैल्यूएबल टाइम इज नॉट स्पेंट. ए जो अल्फ़ाबेट है, नाउ आई एम नॉट पुटिंग इट एज कि ए फर्स्ट या ए लास्ट. आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के बारे में लिख लो. ए इज अ पावरफुल अल्फ़ाबेट. they are the people who are sure about themselves, ambitious, ओरिजिनल भी होते हैं. ओरिजिनल मतलब इनके दिमाग में हमेशा खलन शुरू होता है, ओरिजिनल आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव होते हैं. बट कभी कभी ये इम्पल्सिव नेचर के होते हैं. एंड इनकी नेचुरल लीडरशिप हमेशा होती है. फॉर एग्जाम्पल समवन कॉल्ड अमित, अर्चना, वॉट एवर यू से. तो ए अल्फ़ाबेट जो है वो एक नेचुरल लीडरशिप लेके आता है इंसान में. यू कैन से इट एज अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. और ये कहीं एक जगह टिकते नहीं है बहुत बार, क्योंकि इनके ख्याल इंडिपेंडेंट होते हैं. अब जब बी अल्फ़ाबेट आता है तो बी इज प्रोन टू सेंसिटिविटी. दे हैव टू बी केयरफुल
about not taking the things personally. They are always looking out for peace, एंड सामने वाले से भी वो पीस ही अपेक्षित रखते हैं. ये लोग कंपेनियनशिप में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हो आप या अच्छाई, इट डिपेंड्स अपॉन अस दैट हाउ वी सी दैट. इनको ना अपने पास जो चीज़ें हैं वो दिखाने का बड़ा शौक होता है. चाहे नए कपड़े खरीदे, नए गहने खरीदे, अपना घर हो, दे ऑलवेज से कि आ जाओ हमारे घर में. फिर जो सी लेटर होता है, सी इज अ लेटर विच इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स. इनके इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. ये लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं एंड करना ही चाहिए, वरना इनको दिक्कत होगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं. ये एंथुसियास्टिक होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं. प्लस इनके बारे में ये कहा जाता है दैट दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ वेयरिंग देयर हार्ट ऑन स्लीव. अगेन आई रिपीट, they are not afraid of wearing their heart on sleeve and tell others how they feel. अब यहाँ पर एक दिक्कत बड़ी आती है. जिनका अल्फाबेट सी है, ये लोग अपने इमोशंस कभी भी दुनिया को जाहिर कर सकते हैं. इमोशंस जाहिर कर सकते हैं मतलब कि सपोज इफ यू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड whose first alphabet starts with C, and if that person knows your secrets, तो एंड इफ ही सी, तो आपने जो भी उनको बताया है, कल अगर उनके साथ आपका कुछ भी पंगा हो जाता है तो यकीन मानो आप घर पहुंचने से पहले आधी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपने उसके साथ क्या किया है. These people don't have a habit to keep the secret things secret. They spill out the beans very easily. तो जिन के भी फ्रेंड्स सी अल्फ़ाबेट से हैं, थोड़ा सोच समझ के उनको अपने सीक्रेट्स बताना, और एल्स यू आर गोइंग टू बी इन अ बिग लॉस. अगर आपका बॉस भी सी अल्फ़ाबेट पे है, make sure that you are maintaining the proper professional distance and not going beyond the line so that it doesn't create a problem. वरना प्रॉब्लम 100% आएगी. जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, पत्रिका कुछ भी हो, बट ये अल्फ़ाबेट आपको प्रॉब्लम लाएगी. सो beware about this alphabet. They are good. I'm not saying that all C are bad, but problem ही है C का that they wear their heart on sleeve and they can spill out the beans anytime. यकीन नहीं आता तो अपने थोड़ा लाइफ में पीछे जाके देख लो कौन कौन आपके सी वाले थे एंड किन किन लोगों ने आपको झटका दिया है. और वो भी झटका कैसा लगता है, जोर का झटका धीरे से लगता है, जो ऐड आती थी ना वैसे. तो सी वालों से थोड़ा सा ध्यान से रहना. फिर आते हैं डी पर. डी इज अ रॉक सॉलिड पर्सन एंड दे आर लाइक वेरी हार्ड वर्कर्स. इनको एक अच्छा मैनेजर बना दो, सारे उनके नीचे के कलीग्स नीचे घर चले जाएंगे, बट ये लोग वहीं बैठे रहेंगे ऑफिस में. नहीं, मैं 8 बज गए 10 बज गए तो भी वहाँ रहेंगे. इनकी सबसे बड़ी खासियत कहो तो खासियत ही कह सकते हैं कि ये लोग टाइम वेस्ट नहीं करते एंड पैसा तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करते. एक नंबर के कंजूस कह सकते हो. एंड दीज पीपल वर्क वेल when the systems are in line. But suppose if such person goes into an atmosphere where systems are totally on the chaos, सपोज कोई डी नाम का इंसान किसी ऐसे कंपनी में काम को जाता है जहाँ पे सिस्टम्स है ही नहीं, तो आइदर ही विल गेट द कंपनी बैक ऑन सिस्टम और ही विल लीव द जॉब एंड चेक फॉर सम अदर जॉब वेयर द सिस्टम्स आर ऑलरेडी इन पाइपलाइन या वर्किंग सिस्टम्स. तो डी वालों को अगर आपको कभी आपके नीचे भी सपोज इफ सम ऑफ यू आर ऑलरेडी इनटू कॉर्पोरेट्स एट अ हाई लेवल, आपके नीचे जब आपको किसी को अपॉइंट करना है तो you can always appoint a person with name number D, first D. If your systems are in place, he will be an asset to you. He will not be a liability. But if your systems are not in place,
then that person is going to be liability. 2-3 महीने में वो आपको सुना के जाएगा कि इस कंपनी में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं जा रहा हूँ. And this will happen with n number of people who are into corporate. आप बस देखते जाओ and observe करते जाओ. Numerology is all about observing the things. I am not saying that I am expert. मैं तो बस यही यहाँ वहाँ ऑब्जर्व करके देखता हूँ. तो just observe that if you are like, and if you want to get the people on board, check their alphabets and you will realize that you have not made a choice, wrong choice. So कोशिश करना हमेशा उस बारे में. डी वाले लोग जो है ना, ये डेडलाइंस एंड प्रेशर्स भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं. फर्स्ट नेम डी. हाँ, एंड थोड़ा हो सकता है शुरू में थोड़ा सा वो रेजिस्ट करे, बट दे आर वेरी गुड एट हैंडलिंग द डेडलाइंस प्रेशर्स. इनफैक्ट डेडलाइन एंड प्रेशर के बगैर ये तो काम ही नहीं कर पाते हैं. फिर अल्फाबेट ई जो है, ई इज रेस्टलेसनेस, एक्टिविटी. दे आर वेरी पावरफुल एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फ्रीडम, एक्साइटमेंट. ये लोग वर्सेटाइल होते हैं एंड क्लेवर भी होते हैं. They are able to see the different sides of situation. Often, the life of the party, they are keen mind and can't be fooled easily. सिर्फ ये का एक दिक्कत होता है कि इन लोगों को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी आ सकते हैं, या इसमें जा सकते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में जा सकते हैं. तो यहाँ पर वो दिक्कत आती है थोड़ी सी ई वालों के लिए. बट दे आर गुड पीपल. इनको आप सही तरीके से अगर मोल्ड करो तो सही तरीके से ये लोग मोल्ड हो जाते हैं. फिर एफ जो है, ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते हैं. हालांकि हिंदू कल्चर में एफ नाम से बहुत सारे नाम नहीं है, बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, बट यू विल फाइंड दिस अल्फ़ाबेट वेरी कॉमन इन मुस्लिम कम्युनिटी. फातिमा, फहाद, फहा और बहुत कुछ आते हैं नाम. तो दीज पीपल आर जनरली गुड होस्ट. आप अगर उनके घर पे जाते हो तो आपको वो खिलाएंगे ही. बाय डिफॉल्ट आपके प्लेट का ख़त्म भी होता है तो भी आप ला के देंगे कि अगर खा लो. कभी अगर यकीन नहीं होता है, अगर आपके कोई मोमेडियन फ्रेंड्स हैं उनके घर पे ईद के दिन जाके देखो, जिस दिन ईद होती है, एंड अगर उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एफ से है, या एनीवन इन देयर फैमिली इन दैट हाउस प्रेजेंट एट दैट टाइम हैविंग द अल्फ़ाबेट एफ, यू विल सी द ट्रेंड कि आपको वो खिला खिला के भेजेंगे. बिकॉज एफ हैज़ द पावर टू बी अ वेरी गुड होस्ट. देन जी जो है, एफ का और एक दिक्कत आती है कि एफ ना बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड और केयरिंग होते हैं. तो कभी कभी दूसरों के प्रॉब्लम्स इनके दिमाग में अगर बैठ गए तो दे आर लिटरली लाइक दे गेट शेकन अप विद देयर रूट्स. इनको सहन नहीं हो पाता है एंड ये उस समय डिप्रेशन में जा सकते हैं. जी वाले जो लोग होते हैं, ये बड़े विजनरीज होते हैं. इनको बड़ी बड़ी चीज़ें देखने की आदत होती है एंड इनकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है. हर चीज़ का ये बड़ा पिक्चर देखते हैं. कि सपोज इफ समवन स्टार्ट्स अ स्मॉल कंपनी with and if the person's name is G, he will have a bigger vision. गणेश नटराजन फॉर एग्जाम्पल, और भी ढूंढो, बहुत सारे मिलेंगे. तो these people start with scratch with a bigger vision and they know how to make it big. क्योंकि उनके विजन क्लियर होते हैं, इनको पता होता है कि कब कौन सा स्टेप लेना है, कब पीछे हटना है. तो always if you have friends with alphabet G, try to discuss with them your ideas, provided you are not BN4 or DN4. आपके आइडियाज उनसे डिस्कस करो. They will be able to give you bigger picture, or else the alphabet with G should become a good consultant. एक मिनट. Alphabet G can become good consultant also. एंड आजकल कंसल्टेंट लोगों को जितनी सैलरी मिलती है उतनी कंपनी के सीईओ को भी नहीं मिलती बहुत जगह. So try to be a consultant. You will be appreciated very easily. उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट
एच। कुछ अल्फाबेट्स इसमें से मेरे से बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, आई लव दोज अल्फाबेट्स बिकॉज ऑफ देयर नेचर। जैसे एच है, एस है, वी है मेरा अपना नाम, जे, ए, ये अपने आप में ही अलग चीजें क्लियर कर देते हैं। एच अल्फाबेट जब आता है तो ये कभी कभी इमोशनल होते हैं, एंड इन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के 100% लेंगे। इफ देयर गट इंस्टिंक्ट इज सेइंग दैट नो इट शुड नॉट बी डन, तो इट शुड नॉट बी डन। ये एच वालों ने ध्यान में रखना चाहिए। बिलीव इन योर गट इंस्टिंक्ट और इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। प्लस एच वालों का और एक होता है, इनको आप कितना भी बताओ कि अरे इस रास्ते से जाओगे तो आपको लंबा पड़ेगा, रास्ता खराब है, ये है वो है, these guys don't bother to listen you unless and until they experience it. मराठी में एक कहावत है, पुढच्या ठेस मागचा शहाणा, बट ये लोग उसके विपरीत होते हैं। उसको ठेस लगी है ना, मैं भी जाके देखूंगा मुझे ठेस लगती है क्या, एंड देन ओनली दे विल लर्न थ्रू दैट एक्सपीरियंस कि हाँ यार जिसने जो कहा था वो सच है। उल्टा खुद का 100 रुपये का ज्यादा नुकसान करके आएंगे, बट दैट इज देयर इनबॉर्न हैबिट। So if you are able to overcome that particular characteristics and understand what the person is telling to you will save your time and money for sure, and also probably your life, because money से भी ज़्यादा time important होता है, because time is limited with everyone for their life. तो एच वालों ने उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, एंड इफ इट इज कभी कभी तो समझ लेना चाहिए कि क्यों बोल रहा है भाई वो। फिर इनको और एक दिक्कत होती है कि अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे कि चूक रहे हैं, फिर भी डिस्करेज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये अहम जो है, ईगो जो है, वो बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज एच का अगर आप ज्योमेट्री देखते हो तो एच की ज्योमेट्री ये दिखाती है कि दो आय एंड बीच में कनेक्ट किए हुए हैं दो आय। तो दोनों आय मतलब दोनों ईगो फुल भरे हुए हैं एंड दोनों को भी कनेक्ट किया गया है। तो ये लोग अपने ईगो के चलते, बहुत बार स्टबर्न नेचर तो अपने आप आ जाता है, मोडेनपण वाकणं नाही मराठी में जिसको बोलते हैं। तो दिस गाय शुड बी हैविंग एन एटीट्यूड टू लुक टुवर्ड्स ऑल द आउटकम्स इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, इट्स बेटर टू बेंड। ये एच वालों ने हमेशा याद रखना चाहिए, वरना बहुत तकलीफ होती है। तो फिर एच वाले, और एक दिक्कत होती है एच वालों के साथ, दिक्कत नहीं, ऐसे इट डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि आज घर में सोफा खरीदा, कल ये खरीदा, परसों वो खरीदा, कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग होनी चाहिए इनके पास। इफ दे डोंट बाय द मटेरियलिस्टिक थिंग, एनीथिंग विच मनी कैन बाय, so these people get restless. आप चेक करके देखो आपके आसपास के एज वाले जो लोग हैं, जब तक कुछ खरीदेंगे नहीं, मॉल में गए शॉपिंग को ना कुछ तो खरीद के आएंगे, तब तक वो आते नहीं है, बिकॉज दे वांट टू हैव देयर गट सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने कुछ खरीदा, मटेरियलिस्टिक थिंग खरीदी। इनको आप गिफ्ट दे दो, वही चीज लेंगे, कबर्ड में ऐसे रख देंगे, हार्डली यूज करेंगे, बट जब खुद खरीद लेंगे ना, उसको यूज भी करेंगे और उसको समाधान भी होता है उनको कि हाँ ये है। पर आई हैव वर्क, मतलब ये दो चार जो अल्फाबेट्स है इन पर थोड़ा ज़्यादा काम किया है, दो कुछ ऐसे ज़्यादा क्लाइंट्स आ गए थे इसलिए, तो इट वर्क्स दैट वे। तो आप एच वालों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। प्लस इनको एक होता है, दे लाइक टू स्पेंड द टाइम आउटडोर्स। अगर आप इनको घर में बैठने को बोलो हफ्ता भर तो बोर हो जाएंगे एंड घर वालों पे चिल्ला पुकार शुरू हो जाता है, या इनका खुद का मेंटल सिस्टम इम्बैलेंस में जाता है। दे ट्राई टू बिहेव इन वेरी एराटिक मैनर एट टाइम्स। अगर इनको एक ही जगह पे बैठने को बोले तो दे लव गोइंग आउटसाइड।
ऑफिस में भी बैठेंगे तो एक जगह नहीं बैठेंगे, 15-20 मिनट बाद एक चक्कर मार के आएंगे। दैट इज अ कॉमन ट्रेट विद एच, क्योंकि अगर ये बैठ जाएं तो इनका गुस्सा चढ़ता है और ये अपनी ही जगह पे बैठ जाते हैं। इसलिए भले जैसे भी हो, चाहे तो मुंह धो के आ जाओ, टॉयलेट जाके आ जाओ, बट लीव योर स्पेस आफ्टर 15-20 मिनट्स। ऑफ कोर्स अनलेस एंड अनटिल यू आर इन अ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस यू कांट डू दैट, बट बाकी टाइम पे आपको डेफिनेटली ये चेंज करना चाहिए, सो दैट यू विल फील दैट यू आर गेटिंग अलाइंड, वरना बोर हो जाओगे। फिर आते हैं एच के बाद आता है आई। सबसे ज्यादा ये लोग इंटेंस होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, हमेशा अपने घर में क्या पका है वो नहीं देखेंगे, बाजू वाले के घर में क्या पक रहा है वो सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। इंक्विजिटिव, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसके घर से ये खुशबू आ रही है। तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरीथिंग इज द बेसिक नेचर, कि ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इसकी टेस्ट कैसी है। इंक्विजिटिव नेचर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या है क्या नहीं है। दे ऑलवेज हैव दैट अर्ज टू लर्न और अंडरस्टैंड, भले वो उनके 5 पैसे के काम ना आए, बट फिर भी वो होता है ना अंदर से कि नहीं मुझे तो जानना है। तो दैट इज अ कॉमन ट्रेट विद अल्फाबेट आई। यू मस्ट हैव सीन विथ योर फ्रेंड्स हु आर नेम्ड विथ आई। जरा आई वालों से अच्छी दोस्ती बनाओ। देन अगेन दे आर ऑल्सो कंपैशनेट, जेनरस एंड लविंग, बट इनका प्राइड और पर्सनल फीलिंग्स को ये हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। अगर इनके अहम भाव को अगर ठेस पहुंची तो सामने वाले की खैर नहीं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके लास्ट नेम में अगर फर्स्ट नेम के लास्ट अल्फाबेट में आई है, तो यू कैन इमेजिन विद द फर्स्ट अल्फाबेट एच, लास्ट अल्फाबेट आई, अगर आई को ठेस पहुंची तो एच हाउ विल इट रिएक्ट। एच इज स्टबर्न, आई को ठेस पहुंचती है तो एच को बहुत गुस्सा आ जाता है, एंड देन दे बिकम मोर स्टबर्न। दे बिकम लाइक हाउ कैन दिस गाय डू दिस टू मी। वो अपने पे आ जाते हैं, ये दिक्कत है। सो दीज पीपल शुड ऑलवेज मेंटेन द काम इन देयर माइंड, क्योंकि अगर इसी आई को आप लास्ट में रखते हो एंड एच को सामने रखते हो तो वो हो गया ना, जैसे हम ऊपर एक नाम देख रहे हैं। तो दैट वे इट वर्क्स। अपने अल्फाबेट्स को अलग अलग जगह रखिए, जब आप लास्ट अल्फाबेट एंड फर्स्ट अल्फाबेट पहले समझ लो, सो इट विल वर्क दैट वे। अब हम जब आगे जाते हैं, आई के बाद जे पर आते हैं। जे इज ऑल अबाउट जस्टिस, फेयर प्ले। इनको आप एक वजन काटा कह सकते हो। ये सबके साथ फेयर प्ले करने में बिलीव करते हैं, कंपैशनेट होते हैं। हाँ, आई के साथ एक बोलना रह गया कि इनको एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज बहुत जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इनका अहम भाव दुखी हो जाता है, इनकी एंजाइटी शिखर पर पहुंच जाती है, एंड देन दे आर प्रोन टू मेंटल इलनेस। थोड़ा भी एंजाइटी हुआ तो दे पॉप अप द पिल्स, विच इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग। तो आई वालों ने कोशिश करनी चाहिए कि एंटी एंजाइटी पिल्स से दूर रहें, स्पेशली अगर आपका लास्ट अल्फाबेट आई है, देन यू आर प्रोन फॉर एंटी एंजाइटी पिल्स। तो फोकस ऑन दैट। देन ये जो है, ये इज फॉर जस्टिस। ये लोगों के बारे में बहुत अच्छा जानना चाहते हैं, जानते हैं, बट इनको दोस्ती करना बहुत पसंद आता है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर एंड लीडरशिप ट्रेट दोनों भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड ये जो लोग होते हैं, ये दूसरों को डायरेक्शन देने में इनको बड़ा मज़ा आता है। आप इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके हाथ के नीचे, सपोज इफ यू हैव एन एम्प्लॉय और अ कलीग हु इज स्टार्टिंग विद द नेम जे, most of the times you will find that he doesn't like you being directing to them, but they will come up with their own plans. Sir, madam, ये देखो इस तरह से है, and it applies. ये वालों को आप बहुत ज़्यादा सलाह देने की कोशिश मत करो, उनके खुद के प्लान्स होते हैं, and then they don't like to get directed. तो कोशिश करो, बस ये देखो कि उनको आप सही तरीके से आगे लेके जा रहे हो, बिकॉज अगेन जे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड यू. Alphabet I is ego and U is
इमोशनल इनटेक। तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी ज़रा जानो, उसकी ज्योमेट्री के बारे में। तो जब हम जे के बाद आते हैं के पे, these are psychic people, enlightened, intuitive. They are often blessed with excellent memories. Concentration power अच्छी होती है। इनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी बहुत डिफाइंड होते हैं, मतलब दुनिया भर के मूडी लोग बोल सकते हो कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, एंड दे आर वेरी कीन ऑन देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एंड इस चीज़ में ये अक्सर एक्सट्रीम तक जाते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है तो लगता है, सिंपल मुझे यही चाहिए। फर्स्ट अल्फ़ाबेट के, एंड सेम लास्ट अल्फ़ाबेट के भी होगा तो भी वो वही कॉज एंड रिएक्शन के हिसाब से आगे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल नेम दीपक, अगर ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स में अटक गया तो इसके डी पे इफेक्ट पड़ेगा एंड इट कैन अफेक्ट हिज एंटायर लाइफ एंड करियर, बिकॉज के इज इंक्विजिटिव, इंट्यूटिव, एवरीथिंग। सो यूज द पावर इन द पॉजिटिव वे। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं के आगे, अगेन के का सबसे अच्छा जो पॉजिटिव पॉइंट है दैट इट इज हाईली इंट्यूटिव। इनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड इनका नेचुरल टैलेंट आता है, बट क्योंकि इनकी साइकिक एबिलिटीज भी ज़्यादा होती है। साइकिक मतलब पागलपन नहीं, साइकिक मतलब साइकिक, क्लेयरवॉयंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम जैसी चीज़ें अगर करते हैं तो इनको फ़ायदा होता है। फिर आते हैं एल पे। एल इज अल्फ़ाबेट विच इज़ lively, vital, powerful, and it indicates heady, honest, tolerant individuals. इनकी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है एंड ये लोग जो है अपना काम इसी तरह से करते हैं कि इनका काम एक लीडरशिप की तरह किया देखा जाए। सिर्फ दिक्कत एक होती है कि ये लोग थोड़े से कुछ ज़्यादा ही क्लमजी होते हैं। फर्स्ट अल्फ़ाबेट एल, थोड़े से ज़्यादा क्लमजी होते हैं। तो इफ दे वर्क ऑन देयर क्लमजीनेस दे कैन रियली मेक अ बिग टाइम सक्सेस फॉर देमसेल्व्स। प्लस इनका स्पिरिचुअल एंगल भी थोड़ा अच्छा होता है अगर सही तरीके से करें तो, वरना दिक्कत आएगी। because they easily can even get attracted towards the other gender when some things are lacking in the family life. ये एल के बारे में बहुत ज़्यादा देखा गया है, आप चेक कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ वगैरह। देन एम इज एन अल्फ़ाबेट विच इज़ अ वेरी हाई वर्कर। अगर आपको आपके काम के लिए कोई आदमी चाहिए तो ट्राई टू सी कि आप एम अल्फ़ाबेट वाला अगर लेते हो तो इट विल हेल्प। चाहे आपके घर की काम वाली मौसी क्यों ना हो, अगर उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एम है तो आप देखोगे वो बहुत मेहनत करके काम कंप्लीट करके चली जाती है, आधा काम नहीं छोड़ेगी। दे आर हार्ड वर्कर्स, दे नो हाउ टू पुट द थिंग्स इन द राइट वे। या अगर आपका बॉस है एम, वो देखो, आप अगर हैं तो आप देखो। बट इफ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड योर वर्क देन इट इज़ अ वार्निंग टू यू दैट यू शुड फोकस ऑन दैट यू डोंट अवॉइड द वर्क एंड कंप्लीट द थिंग्स। बिकॉज एम की जो ज्योमेट्री है 2 आई और 1 वी से बनता है। वी इज ऑल अबाउट इंट्यूशंस, वी, और आगे हम देखेंगे, वी ऑलवेज बिलीव्स इन द फैक्ट्स एंड आई इज द इमोशंस, एबिलिटी टू गिव बैक, ईगो जिसको कहते हैं। तो एम अकेला एम नहीं होता है, एम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आईज 1 वी एंड फिर अकेला एम बनता है। हमेशा चीज़ों को ध्यान से देखो। अपने को लगता है कि यार ये क्या सिर्फ एम तो है, बट वो एम अकेला नहीं है, वहाँ पे उसके साथ टोटल 3 अल्फ़ाबेट से बना हुआ एम है वो। एंड यू विल सी दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि एम वाले के पास ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, आई की भी मिलेगी, वी की भी मिलेगी एंड टोटल एम की भी मिलेगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन विच अल्फ़ाबेट आर दे प्रोजेक्टिंग फॉर, एंड वेरी इजीली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट सच पीपल। या आपके आसपास जो भी आज के क्लास के बाद आप देखोगे कि आपको आराम से पता चलेगा। फिर आते हैं एन पर। एम के लिए और एक चीज लिख लो कि एम इज लाइक, इनको फाइनेंशियल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है।
एंड ये लोगों को मदद करना भी पसंद करते हैं सोशल सर्कल में। फैमिली में करेंगे कि नहीं पता नहीं, बट सोशल सर्कल में बाहर जाके मदद करेंगे। एन वाले जो है ये क्रिएटिव होते हैं, ओरिजिनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं हमेशा। आउट ऑफ बॉक्स मतलब टेंजेंट थिंकिंग, कि ये ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है। एंड टेंजेंट थिंकिंग कॉलेज में पढ़ाई जाती है, बट ये कि हम लोग नहीं सोचते, हम लोग उस समय ध्यान नहीं देते। स्पेशली इंजीनियरिंग के थर्ड एंड फोर्थ ईयर में तो टेंजेंट थिंकिंग सिखाई जाती है, बट पीपल डोंट, rather they don't even attend a lecture. That is the problem. तो टेंजेंट थिंकिंग जब आप करते हो तो आपकी स्टूपिड पर्सनालिटी डेवलप होती है। एंड ये हर चीज में लिखा पढ़ी बिलीव करते हैं। दे वांट टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इन जर्नल्स, डायरीज, एवरीथिंग जो भी है वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये चेंज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड सीम टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स विद ईज। ऑब्स्टेकल्स आ जाए तो ये आराम से निकल सकते हैं, बट इनके पर्सनल लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है इसके बारे में कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट दे आर ऑल्सो सेल्फ ड्रिवन, क्योंकि 2 आय है एंड बीच में काटा हुआ है, तो ये सेल्फ ड्रिवन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इनके लिए हर चीज़ आसान लगने लगती है। तो पीपल विद अल्फ़ाबेट एन आर, ऑफ कोर्स एवरी अल्फ़ाबेट इज गुड, बट एन वालों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। फिर एन के बाद हम आते हैं ओ। ओ ऐसा लेटर है विच इज सेल्फ कंटेन्ड, sensitive, ability to control their emotions. These guys need to be careful not to appear self-centered to others, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ओ जो है, ओ की अगर आप ज्योमेट्री देखते हो तो ओ इज गोल, तो इसलिए बाहर के लोगों को लगता है कि यार ये कितना खड़ूस है, कुछ बोलता नहीं है। वैसे भी ओ पर से ज़्यादा नाम नहीं है, बट इफ यू सी सम नेम्स लाइक ओशन, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। या अगर किसी का एंड में नाम अल्फ़ाबेट ओ है, तो वो ओ जो है वो उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को नुकसान दे सकता है, बिकॉज ओ अल्फ़ाबेट अपीयर्स लाइक स्टबर्न, ओ अपीयर्स लाइक सिक्योरिटिव, ओ अपीयर्स लाइक सेल्फ सेंटर्ड। तो लोगों को वही लग सकता है कि यार ये ऐसा है, तो इसका ये बेसिक नेचर भी यहीं पे चेंज हो जाएगा। तो थिंक ट्वाइस व्हेन यू आर गिविंग योर नेम करेक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। हम अभी और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नेम करेक्शन तो बहुत आसानी से कर देते हैं हम लोग, एक एक दो दो अल्फ़ाबेट एक साथ लगा देते हैं, बट दैट इज द बिगेस्ट डिजास्टर। फिर पी पर आते हैं। P, these people are highly intellectual with a broad base of knowledge, secretive, yes, and generally लोगों पे यही इनका impression होता है, and they are determined but based of numerous doubts। इन लोगों का ये होता है कि पहले मुझे प्रूफ दिखाओ फिर ही मैं मानूंगा या मानूंगी। They are suited for professional and scientific things। मतलब मराठी में एक कहावत है, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर। तो दीज पीपल आर लाइक, पहले मुझे सबूत दिखा वरना भूल जा तू। एनी पर्सन स्टार्टिंग विद अल्फाबेट पी, यू विल सी द ट्रेट्स। एंड अगर आप पी की ज्योमेट्री देखते हो तो इट इज अ बिग आई एंड सी उल्टा है। सी का अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स याद है आपको थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा था, कंपैशनेट एंड ऑल दोस थिंग्स, प्लस हैविंग द वर्ड्स ऑन देयर स्लीव्स, हार्ट्स ऑन देयर स्लीव्स। तो ये आगे पीछे देखते नहीं है फिर बाकी बोलने को। सी से भी ज्यादा बुरे पी साबित हो सकते हैं। डोंट टेक इट पर्सनली अगर यहाँ पे कोई पी है, बट पी उससे भी ज्यादा बुरे साबित हो सकते हैं सी से ज्यादा, क्योंकि इनको वो उनका नेचर है दैट दे वांट इट। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना फिर, चाहे आपका पी फर्स्ट में हो या लास्ट में हो। तो इट इज़ अ वेरी गुड अल्फाबेट, बट यू हैव टू बी केयरफुल विद इट कि आप डील किससे कर रहे हो। प्लस इनका जो है प्रोफेशनल लाइफ में ये काफ़ी सक्सेसफुल देखे जा सकते हैं, साइंटिफिक लाइफ में भी देखे जा सकते हैं। जैसे किसी साइंटिस्ट बनना है, ये बनना है, तो दे कैन बिकम। क्यू वाले जो हैं, दे आर ऑलवेज सीकर्स हु विल आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इनकी रीजनिंग क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होती है
और ये अपने ही आइडियाज में गुम होते हैं हमेशा। ये लोग जो हैं ये बहुत अच्छे मनी मैनेजर्स भी होते हैं, एंड इनके खुद के बिजनेस हो या कंपनी का बिजनेस हो, अगर क्यू वाला नाम का कोई अगर है, एंड अगर वो कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में या एचआर डिपार्टमेंट में है, तो वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ की लाइफ को सीधा करेगा या बहुत मुश्किल में ला सकता है, बिकॉज दे वांट एवरीथिंग in place. Q alphabet is a secretive alphabet. It doesn't allow anything to go out. ये लोग जो हैं अपने ही आइडिया पे स्टक होते हैं। अगर किसी एचआर मैनेजर ने अगर अपनी कोई पॉलिसी बनाई क्यू वाले नाम पे, तो वो अपनी पॉलिसी को जल्दी अमेंड नहीं करेगा। वो बोलेगा वॉट एवर आई हैव सेड इज राइट, एंड ही विल ट्राई टू प्रूव ऑल द थिंग्स दैट वॉट ही हैज सेड इज राइट, एंड मैनेजमेंट विल ऑल्सो नॉट गो अगेंस्ट देम बिकॉज दे आर एबल टू कन्विंस द टॉप मैनेजमेंट वेरी इजिली। क्योंकि क्यूब का जो ज्योमेट्री है वो सेल्फ सेंटर्ड ज्योमेट्री है। इनके ख्याल बहुत डीप होते हैं, एंड दे नो हाउ टू यूटिलाइज देयर थॉट्स। तो फिर क्यू जो है, क्यू मनी मैग्नेट भी बोल सकते हो। अगर आप इनको कंपनी के फाइनेंस में रखते हो, सेल्स में रखते हो, परचेस में रखते हो, परचेस में अगर क्यू वाला है ना, तो वो वेंडर्स को निचोड़ निचोड़ के प्राइस कम करके लेगा। या अगर आप में से कोई क्यू है फर्स्ट अल्फ़ाबेट, आप जब मार्केट में सब्जियां लाने जाते हो, वो सब्जी वाले की खैर नहीं, 10 रुपए की सब्जी 2 रुपए में आप लेके आओगे, बिकॉज यू नो हाउ टू नेगोशिएट एंड यू शुड यूटिलाइज दैट कैपेबिलिटी। क्योंकि वो कैपेबिलिटी है दैट दे नो हाउ टू मेक मैक्सिमम नेगोशिएशंस। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसको नेगेटिव में मत लेना। क्यू के बाद आते हैं हम लोग आर। आर इज एन एनर्जेटिक अल्फाबेट। परफेक्शनिस्ट होते हैं एट टाइम्स, बट लोग इनसे बहुत जल्दी अनॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट होने की कभी कभी चेष्टा करते हैं, कभी कभी खुद सच में परफेक्शनिस्ट होते हैं, बट लोग इनसे बहुत जल्दी अनॉय हो जाते हैं। इनका दे हैव स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड आर पॉपुलर विद अदर्स। आर्टिस्टिक यस होते हैं, म्यूजिकल होते हैं। दे ऑफन लर्न द टैलेंट्स दैट नीड टू बी डेवलप्ड एंड यूज्ड। मतलब आर वालों को कोई ना कोई टैलेंट सीखना चाहिए जहाँ पर वो कम है। अभी एक आर वाला फिलहाल सीख रहा है, जो आगे आ जाएगा बहुत कुछ सीख के। लॉट्स ऑफ थिंग्स ही इज लर्निंग नाउ, लेट्स वेट। तो आर वाले जब सीखते हैं तो सीख के फिर वो अच्छे अच्छों को पीछे पछाड़ सकते हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द आर टू कम इन आवर। तो अभी यहाँ पर आर हो गया। अब हम आते हैं सबसे फेवरेट अल्फाबेट अगेन, एस। एस इज एन अल्फाबेट विच इज लाइक अ चार्मर। ये वार्मथ, डिवोशन इनमें बहुत होता है। ये लोग एक डिवोटेड स्पाउस बन सकते हैं, डिवोटेड एम्प्लॉय बन सकते हैं, एंड ये इनका नेचर ऐसा है कि ये किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। ओरिजिनल होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है, बट इनकी लाइफ में इंटेंस लाइफ हो सकती है इनकी। इंटेंस इन द सेंस आज ये, कल वो, परसों वो। तो अभी इसको आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको इंटेंस लाइफ को कैसे लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम पर्सन इज एट अ वेरी सीनियर लेवल इन मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, हो सकता है आज उसको दिल्ली जाना है, परसों कोलंबो जाना है, उसके बाद यूएसए जाना है। दैट इज ऑल्सो इंटेंस लाइफ। अपने को लगता है कि भाई साहब कितना घूमे हुए मजा कर रहे हैं, वो इतना आसान नहीं होता है। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंटेंसली वीकली थ्राइस, इट इज लाइक इंसान कभी कभी सोचता है कि मैंने क्यों लिया ये जॉब। इंटेंस मीन्स इंटेंस। लोगों को लगता है इंटेंस मतलब बस घर पे बैठ के जो काम है वही इंटेंस। ऐसा नहीं है। इवन ट्रैवलिंग एट टाइम्स बिकॉज इंटेंस, एंड I have seen topmost managers who really have intense traveling. Intense मतलब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन बाहर, कभी कभी 15 दिन बाहर, घर में तो इनके 2-2 बैग्स लगे हुए होते हैं।
ये बैग उठा के दूसरी बैग लेके जाओ। यू सी योर बॉस इफ ही इज विथ एस नंबर, इंटेंस लाइफ होती है, चाहे यहाँ से हो चाहे वहां से हो, घर पे हो बाहर हो, बट दे विल हैव इट। अब सबसे बड़ा जो ट्रेट आता है एस वालों का, अगर इंडिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज जो शो था ना, इनमें अगर इनको भेजा जाए तो डेफिनेटली इनमें से 10 से 12 लोग पक्का जीत के आएंगे। एस अल्फाबेट इज वेरी ड्रामेटिक। इनको हर चीज में घुमा फिरा के बात करना या अपनी बात को मनवाने के लिए किस तरह से ड्रामा करना चाहिए, ये इनको बहुत अच्छा पता होता है। शादू मैडम, रियली सॉरी फॉर दिस, बट इनको बहुत अच्छा पता होता है कि किस तरह से अपनी बात मनवानी है। एंड इनको एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के भाषा में दो मुहा सांप भी कहा जाता है। वेरी सॉरी फॉर दिस, बट दिस इज व्हाट द न्यूमरोलॉजी हैज गिवन अ स्टैम्प फॉर देम। दो मुहा सांप इसलिए क्योंकि दे विल स्पीक वन थिंग एट वन टाइम, एंड हो सकता है कल जाओगे तो बोले मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। कल क्या 15 मिनट बाद भी बोलेंगे मैंने ऐसा कब कहा था, आपने उसको गलत सेंस में लिया। दिस इज अ कॉमन ट्रेट विद एस। तो जब भी इनसे बात करते हो, it is important to make it clear that whatever you have said, they have understood, or else you are giving your neck in the gallows. तो सोच समझ के एस वालों के साथ डील करना। एस इज अ वेरी ड्रामेटिक अल्फाबेट एंड यू नेवर नो व्हेन इट विल हिट बैक। आपका बॉस अगर एस पर है, सोच समझ के पीपीटी भेजना। आपका स्पाउस अगर एस है, सोच समझ के बात करना। इट कैन हिट बैक। फिर आते हैं आगे टी। ये लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, थॉटफुल होते हैं, समटाइम्स क्वाइटर। हाउएवर ये ज़्यादा इनको पुश करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनको थोड़ा सा पुश करते हो तो इनको पॉजिटिव माइंड आती है। फॉर एग्जाम्पल, किसका नाम है, तनिषा। तो ज़रा सा थोड़ा सा पुश किया इनको तो इनमें एक अजीब सी पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है, एंड दे गेट ड्रिवन बाय द गोल्स। इनको बस आपको पुश करना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ कोई तनिषा थी थोड़ी देर पहले, दिखने रही है, probably she got pushed away. तो ये लोग बहुत ज़्यादा असर्टिव होते हैं, पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, एंड दैट इज देयर गुड क्वालिटी। फिर आते हैं यू पे। यू इज एन अल्फाबेट विच finds expressions in their field of interest. They also tend to internalize the feelings and emotions. ये लोग ऐसे होते हैं कि they might become an emotional dustbin for n number of people, because यू अल्फाबेट जो है उसमें कोई आउटलेट नहीं है, बस डंप होते जाए सब कुछ। यहाँ का आएगा डंप करेगा, वहाँ का आएगा डंप करेगा, एंड these people are like ready to absorb all the shit from everyone. But if they are into business of consultancy, psychology, psychiatry, or any business where healing people is needed, and if they know how to manage their emotions, they can be excellent in that career. क्योंकि साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट या ऐसे जो लोग होते हैं, इनका काम ही होता है बस लोगों का सुनना। तो वो यू अल्फाबेट वाला, वी अल्फाबेट वाला बहुत अच्छा कर सकता है, बिकॉज दे आर रेडी टू जस्ट, हाँ आने दो आने दो आने दो, बट दे शुड बी एबल टू लर्न व्हेन इट शुड बी गिवन आउट। कभी ना कभी बाहर भी छोड़ना चाहिए, चाहे वो अकेले में बैठ के बातें करो, मेडिटेशन करो, जो भी होता है। सो यू अल्फाबेट हैज टू बी वेरी केयरफुल दैट, स्पेशली अगर यू अल्फाबेट हाउसवाइफ है, एंड इफ शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, तो भगवान ना करे, बट यस, शी माइट सफर फ्रॉम लंग इन्फेक्शंस वेरी सून। All sorts of grief which you are storing in your body is always affecting your lungs. All sorts of anger which you are storing in your body is affecting your kidneys and heart.
all sorts of grudges which you are storing in your body are affecting your lower back and both the knees. All sorts of actions which you wanted to do but you couldn't do are stored in your wrist and forehands. If you are not able to allow to see beyond certain things, automatically you might have problem associated with the neck. ये आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, लिख लो. तो इन लोगों को नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. तो हम अब और आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं वी पे. वी इज एन अल्फाबेट जहाँ पर ये लोग ट्यून्ड होते हैं हायर एनर्जी से, एंड इनको बहुत बार इंट्यूशन इनका स्ट्रांग होता है. दे गेट द आंसर्स समटाइम्स जस्ट बाय क्लोजिंग द आइज. बट मेरे बारे में उल्टा होता था. मैं स्कूल में जब आंख बंद करता था ना, टीचर बोलती थी सो रहा है, 2 फटके देके उठाती थी एग्जाम में. तो वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, वो बात अलग है. बट जनरली वी वाले आंख बंद करके बने हो, यू आस्क देम द क्वेश्चंस, दे हैव द हैबिट ऑफ क्लोजिंग देयर आइज एंड रिप्लाइंग इट. जस्ट चेक विद देम. इनका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है, एंड जब तक ये फैक्ट एंड फिक्शन को अलग नहीं करेंगे तब तक ये मानेंगे ही नहीं आप तक. जैसा बोला ना मराठी में होता है, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध करो. तो वी वाले जो लोग होते हैं, दे विल नॉट एक्सेप्ट वॉट एवर एक्सक्यूजेस यू गिव अनलेस एंड अनटिल यू शो द प्रूफ. इफ इट्स अ प्रूफ देन दे विल से कि हाँ ये एक्सक्यूज नहीं है, नहीं तो दे विल टेक इट एज अ एक्सक्यूज. And I have done that. I had a good career of almost 26-27 years into corporate. ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देखे हुए मैंने. तो फैक्ट दिखा नहीं तो ये तेरा एक्सक्यूज है. लोग तो बोलते हैं ना, सर मैं कल वहाँ गया था. ये सारे बहानेबाजी जो है ना, वो वी वालों के साथ कभी भी मत करो. एंड दिस माय स्टूडेंट्स नो वेरी वेल व्हेन दे हैव लर्नड न्यूमरोलॉजी विद मी. बहानेबाजी नहीं चलती है. बहानेबाजी इमीडिएट में पकड़ में आ जाए. तो इट्स वेरी इजी. प्लस वी को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते. दूसरा, वी वाले अल्फाबेट जो होते हैं, ये दे हेट बीइंग कंट्रोल्ड. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे प्रेफर गोइंग एट सीनियर मैनेजमेंट और प्रेफर टू डू गुड बिजनेस. अपना अपना अकेला भले 4 रुपये मिल जाए बट अकेला करो. लग्जरी ट्रैवल, ये इनका सबसे बड़ा एंटीडोट होता है. पीपल विद अल्फाबेट वी विल ऑलवेज लव, भले अकेले कहीं एक आधा घंटा ट्रैवल करके आ जाए, दैट इज द बिगेस्ट एंटीडोट टू देम. खुश हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है. फिर आते हैं अल्फाबेट वी के बाद डब्ल्यू. डब्ल्यू जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डबल वी. These people comprise of experiences recognized as willing, spontaneous, outgoing, versatile. ये मेंटली एक्टिव होते हैं, एंड इनको ना कम्युनिकेशन हमेशा ऑन रखना बहुत अच्छा लगता है. चाहे कुछ भी हो, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, ये बात खत्म नहीं हुई कि दूसरी बात निकालेंगे. बट अगेन देयर आर फ्यू अल्फाबेट्स इन इंडियन कल्चर विथ फ्यू नेम्स विथ अल्फाबेट डब्ल्यू मिलेंगे, बट थोड़ा ढूंढना पड़ता है. डब्ल्यू पर से आपको जितने क्रिश्चियन नाम ज़्यादा मिलेंगे उतने इंडियन नेम्स थोड़े से मुश्किल है. फिर डब्ल्यू के बाद आता है एक्स. ये लोग इंफॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं कि जहाँ चाहे वो बुक से हो, लोगों से लिया हो, या जैसे भी हो. ये एंड प्लस इन लोगों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है. ये लोग, अगर आप एक बार इनको एक चीज़ बता दो या बोल दो तो इनकी मेमोरी में हमेशा स्टोर हो जाती है. सो एक्स पर से इंडियन नेम बहुत कम मिलेंगे टू स्टार्ट विद, बट एंड में एक्स आने वाले बहुत अल्फाबेट्स मिलेंगे, बहुत सारे लेटर्स मिलेंगे या नाम मिलेंगे. सो एक्स हैज़ अ फोटोग्राफिक मेमोरी. इनसे आप पंगे नहीं ले सकते क्योंकि इनको याद रहता है दूर दूर तक. प्लस एक्स जो है,
ये इनको फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, एंड दे फील द ड्यूटी टू मेक द वर्ल्ड बेटर। जैसे इनको मतलब दुनिया का सारा ठेका इन्होंने लेके रखा है। बट इनको मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है कि जैसे आप मूडी हो, शुड बी केयरफुल टू अवॉइड एडिक्शन, ये होना ही चाहिए। फिर वाई आर द पीपल हु लव फ्रीडम, दे टेंड टू बी एक्टिव एंड केयरफ्री एंड थोड़े से इजीली अप्रोचेबल होते हैं। जब ये इनके हिसाब से चीज़ें हो रही कि नहीं वो देखते हैं ना, तो दे बिकम अप्रोचेबल, यू कैन गो इजीली टू देम। देन ये लोगों का इंट्यूशन पावर एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर दोनों भी होता है, बिकॉज वाई इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी एंड आई। इनको सुपर नेचुरल पावर्स या तो भगवान की देन होती है, या इनको हमेशा कुछ ना कुछ रहता है कि हाँ मैं कुछ सीखूं। अकेला रहना इनको बहुत पसंद है, आर्टिस्टिक नेचर होता है। और फिर आते हैं अल्फाबेट जेड पर। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर एंड इज कॉमन हु हैव पावर ओवर अदर्स। ये लोग अपन इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, बट गुस्सा शांत भी इनका जल्दी हो जाता है। एंड इनका और एक चीज देखी जाती है कि ये भीड़ में होंगे तो भी अकेले होते हैं, एंड इनका प्रेजेंस महसूस होता है कि ये अकेले हैं। एंड जेड वाले जो हैं, और एक इनका सबसे पॉजिटिव चीज ये होता है कि दे आर लाइक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। इनके पास आप जाओ, इनके पास इंफॉर्मेशन का भंडार होता है। एंड यू विल सी पीपल विद जेड are really having good knowledge if they have utilized their power in the right way, because Z is nothing but N twisted। N को ट्विस्ट किया गया है और वो Z बन गया है, तो N की जो नेचुरल कैपेबिलिटी है वो उसमें आ ही जाती है। N is moody in nature, N is highly psychic, N has all the capabilities to absorb the things। इनका और भी देख लेना जो जो है, तो वो Z में भी आ जाता है। तो अब हम बस 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड 3 मिनट बाद वापस आते हैं, बिकॉज विल बी फिनिशिंग द सेशन बाय 5 PM। होप यू गाइज हैव दैट मच टाइम एंड दैट मच पेशेंस, क्योंकि अब हम असली टॉपिक पे आने वाले हैं। तो विल टेक अ ब्रेक फॉर 3 मिनट्स। वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास, जहाँ पर आज हम स्पेसिफिकली थर्ड अल्फ़ाबेट ही क्यों लिया या क्यों देखना चाहा। तो सिंपल है, एस्ट्रोलॉजी के कितने खाने होते हैं? 12। थर्ड खाना जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, एंड दिस आई हैव ट्राइड विथ मल्टीपल पीपल, इट वर्क्स। आपका थर्ड अल्फ़ाबेट जो है वो आपके कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा लोगों के साथ। when you are into a corporate world, whenever you are into a professional world, whenever you are into any sort of business, any business which has to grow will grow only based on your communication, and communication always happens in the 4 steps। what I am thinking, जिनको चाहिए लिख लो, अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो रिकॉर्डिंग नहीं लिया तो क्या बोल सकते हैं ना। तो कम्युनिकेशन हैपेंस इन 4 steps। what I am thinking, what I am saying, what you are listening, क्या हो गया ये? and what you are interpreting। Again I'll say what I am thinking, what I am saying, what you are listening, and what you are interpreting। एंड यही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेशनशिप में, जॉब में, या कहीं पर भी जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग नाम की ऑनेस्टली कोई चीज़ होती ही नहीं है।
but it is your perception about what you are understanding. आपने उस परसेप्शन को अलग देखा तो क्या वो सामने वाला या बोलने वाला क्या हो सकता है? मिसअंडरस्टैंडिंग तभी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम लोग सो कॉल्ड इंग्लिश नाम देते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग. इट्स नथिंग बट इट्स योर परसेप्शन ऑफ सीइंग द थिंग इन अ डिफरेंट वे. एंड देन सामने वाले ने आपको एप्पल दिखाया है और अगर आपको दूर से कुछ अलग नजर आता है तो दैट इज नॉट हिज मिस्टेक एंड नाइदर इट इज योर मिस्टेक. यू आर राइट एट योर पार्ट, ही इज राइट एट योर हिज पार्ट, बट मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं पे हो जाती है. मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन की वजह से होती है. एंड कम्युनिकेशन ऑलवेज डजंट मीन स्पीकिंग, इट ऑल्सो मीन्स अबाउट what you are thinking and what you are absorbing in your mind. अगर आप दिमाग में ही गलत चीज ही अगर आप लेके बैठे हो तो गलत ही होगा. तो थर्ड अल्फाबेट जो होता है आपका, ये आपके एफर्ट्स, करेज, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है, डिफाइन करता है. एंड ये अल्फ़ाबेट जो है ये आपके नेचर को डिफाइन करेगा कि आपका नेचर कैसा है. पुशी है, दूसरों के ऊपर अपने थॉट्स लादना चाहता है, या किस तरह से ये काम करेगा, कि आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, किस तरह से यू विल बी एबल टू कन्विंस योर क्लाइंट्स, योर फ्रेंड्स. तो ये सब चीज़ें जो है ये थर्ड अल्फ़ाबेट से देखी जाती है. तो सिंपल भाषा में अगर कहे तो थर्ड अल्फ़ाबेट, जब भी आप किसी का नाम एक अच्छे लेटर पे लेके आना चाहते हो या अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो थर्ड अल्फ़ाबेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जांपल, सपोज अगर आपका बच्चा बात नहीं करता है ठीक से इन द सेंस ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट. ठीक से मतलब मैं वो उद्धटपने बात करना जो होता है, मतलब बड़े अलग तरीके से, वैसे नहीं. जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं बच्चे या जिनको अपने आप को एक्सप्रेस करने को नहीं आता है, उनका अगर आप थर्ड अल्फ़ाबेट ई कर दें उसमें, बाकी के नाम के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट थर्ड अल्फ़ाबेट अगर ई लगाते हो एंड फाइनल टोटल इफ इट कम्स टू से 23, so that guy will be able to speak in the proper way. For example, मैं अपने बेटे का एग्जांपल देता हूँ. विहान, VIHAN, दैट कम्स ऑन 18. अब इसको मैंने क्या किया, VIEHAN किया, तो थर्ड अल्फ़ाबेट बिकेम ई. ई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आप देख लो. आउटगोइंग बन जाता है, इमोशनली एक्सप्रेसिव बन जाता है इंसान, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा होता है. वही जब वो एच है अकेला तो एच इज मोर रगड़ अल्फ़ाबेट, वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. तो वहाँ पे अगर मैं पहले ही ई लगा दूँ तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प. तो इस तरह से आप, प्लस मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, VEIHAN, that will also give me 23. But again, third alphabet is more egoistic than H, क्योंकि I आ गया थर्ड. तो मैंने क्या किया, I को वैसे ही रखा VI एंड बाद में E लिया, एंड E लेके EHAN जो है, so that worked out for the communication pattern, बोलना वगैरह. तो जब भी आप किसी का भी थर्ड अल्फ़ाबेट देखते हो, अब अपने अपने नाम का थर्ड अल्फ़ाबेट देखो एंड ट्राई टू सी what is your nature. For example, again as I have started with, आज हिमांगिनी का शायद दिन था, तो again her third alphabet M. Take a note about this. थर्ड अल्फ़ाबेट जिनका भी D, M या T आता है, थर्ड अल्फ़ाबेट जिनका भी D, M या T आता है, ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. दे आर पुशी इन नेचर, they want things to happen as per their wish. एंड इनकी और एक बात देखी गई है, most of the times, even while on chatting on WhatsApp also, they will try to use caps lock with a bold font. ऑफिस के मेल्स में भी इनका कैप्स लॉक होगा, बोल्ड फॉन्ट्स यूज करना इनको अच्छा लगता है.
because they want to imprint their ideas on other person's mind. जिनका भी थर्ड अल्फाबेट डी, एम या टी है, यहाँ पे नितिका है, हिमांगिनी है, ममता है, तो आप देखो आपका नेचर, आप कितने बार कैप्स लॉक में लिखते हो, कितने बार बोल्ड फॉन्ट्स यूज करते हो, एंड दैट gives a wrong impression about these people, that you are trying to unnecessarily push your thoughts or you have a low confidence. जिनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, इन्हीं लोगों को हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, और इनको दूसरों से अपनी अच्छाई सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा मेरे पास इसके लिए क्लिप, टेक इट पॉजिटिवली, नथिंग पर्सनल अबाउट एनीवन, बट स्पेशली इन लोगों ने, डीएमटी वालों ने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दैट पीपल शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड देम। अब अपने अपने जो अल्फाबेट्स हैं, आप खुद चेक करो कि आपके अल्फाबेट्स के हिसाब से आप काम कर रहे हो क्या। फॉर एग्जाम्पल, मीनल का ई है थर्ड अल्फाबेट, आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द राइट वे? इफ नॉट, you will have to work out towards improving your communication skills. That too, the person should understand what you are speaking. Plus आपका सेकंड अल्फाबेट भी ई है, तो वो कम्युनिकेशन, तो यू हैव टू बैलेंस ऑन दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट। अगर कभी पॉसिबल हुआ तो नेम करेक्शन करा लेना, इट विल हेल्प मेक योर लाइफ इजियर। बट अभी जो नाम है वो अच्छा है, मैं उसको अभी, मैं किसी का नेम करेक्शन नहीं करने वाला हूँ अभी, पर अभी जो नाम है वो अच्छा है। तो that E will give you, if you are not working towards that E, it is going to give you unnecessary problems. वैसे कैलाश सर का अगर देखते हैं तो I है, I में अगर ये, if he uses that power of I for betterment of self and others, he will see a bright future or bright things coming. बट कभी कभी एक I जो है, ये जब हम I पे होते हैं तो नुकसान होता है, क्योंकि अपना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है एंड इससे रिश्ते नाते टूटते हैं एंड बड़े हद तक नुकसान हो सकता है। वही रश्मिका मैडम जिन्होंने अपना नया नया नाम चेंज किया है, तो एस जो है, एस इज अ गुड अल्फाबेट, बट अगेन पीपल कैन मिसअंडरस्टैंड देम वेरी इजीली, क्योंकि वो दुधारी तलवार होती है, सांप जैसे दो मुंही की। वॉट एवर यू आर सेइंग, पीपल माइट मिसअंडरस्टैंड, सो यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स वेरी क्लियरली। आयुष्मान सर का तो नाम ही अच्छा है, आयुष्मान, बट आई इज अबाउट आई, एंड ही डजंट हैव दैट फीलिंग ऑफ आई, इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ देखा है मैंने उनको। So that is good. I'm learning to suppress my eye. Don't suppress No, it. you. Rather control. I'm coming to all the alphabets. Wait here. It's not about suppressing, because if you suppress your eye, it can give you health issues. So focus on expressing the eye in the right way. वही हिमांगिनी मैडम जो है, उनका एम, अगेन stubborn nature, she will always try to put something in caps lock, put something in bold, so that people watch it instantly. She मतलब personally मत लेना, she needs, or the person with D alphabet will always see कि उनकी बात को immediately recognize किया जाए, immediately respond आ जाए मेल को. This is the common nature. So these people need to learn to have patience. कि पेशेंस रखो, चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे तनीषा नाम लिखा है, एन जिस किसी का भी नाम होगा, this person will be very... sorry sir, it's me. Actually, I'm using my daughter's. My name is Ajay Shetty, sir. Sir, ERI. Yeah. So your communication is good. Rather, you have to work on communication so that you can grow into your business, and आपका मूड वगैरह जो है उसको थोड़ा सा बैलेंस करके रखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। You're right, sir. Actually, my name was Rajesh, sir. So I removed R, and that time I was little bit Now when E has come, आज से आपसे सीखा, so my communication has basically become very good.
I have become little bit ये outspoken. ये पहला होता ही राजेश है, था, it was 100% introvert. होता है, हाँ पहला 100%। राजेश था तो it was introvert था, लोगों को लगता था I was little bit rigid, कैसा आदमी है, बात करना है या नहीं है, इसका फेस से ही लग रहा था. But now यस, after E coming as a third, so I become outspoken, communicate बहुत करता फर्क था. पड़ता है, बहुत फर्क यस, पड़ा है सर. I never thought कि ऐसा होगा, but आज आपसे बहुत पढ़ा था, फर्क I पड़ता saw है, that बिकॉज योर नेम नंबर डजंट मैटर, नेम नंबर तो एक बस है, व्हाट मैटर्स इज द अल्फाबेट। yes sir, yeah, I have और changed अगर it आप because according to my date of birth, Rajesh was coming at 17 and I'm 19 born, so 1 and 8 was there. So since numerology thoda kiya hai, so I brought it at 15, so 6 आया and this I अच्छी did sir. बात है। Thank वही you to ज्योति you sir. मैडम, Thank you. ज्योति मैडम का जो है वो highly secretive in nature, she will never spill out her beans very easily, but people, if she really wants to get connected with people, she has to overcome that particular complete nature of O and try to be little bit open, वरना इनको लोग कंजर्वेटिव समझ के इनसे लोग मिलना बंद करेंगे। एंड इफ शी इज इनटू द ऑकल्ट इंडस्ट्री, फिर तो मुश्किल है इवन गेटिंग क्लाइंट्स। तो वैसे मत होना। अब शालू दधोरिया जब देखते हैं तो ए इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टार्टर, इज अबाउट अ पर्सन हु हैज एक्सेप्शनल पावर्स टू डू द थिंग्स एंड दे कैन क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब जहाज डूब भी गया तो भी नया जहाज डूब खड़ा करने की क्षमता इनमें होती है। सपना कोचर, चिन्मय सपना कोचर, तो आपका नाम पी है ना? सपना कोचर मेरा नाम। सपना कोचर पी। अब पी जब आता है फर्स्ट अल्फाबेट तो पी सपना है ना, पी, हाँ पी इज थर्ड अल्फाबेट। पी इज जब थर्ड अल्फाबेट आता है तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट योर नेचर इन टर्म्स ऑफ ईगो। कम्युनिकेशन हार्श हो सकता है, अगर आप थोड़ा भी उसको टेम डाउन करेंगे तो यू विल सी दैट योर लाइफ इज बिकमिंग ईजी। सो डोंट बी हार्श ऑन एनीवन। बीइंग स्ट्रिक्ट इज डिफरेंट बट बीइंग हार्श इज बैड। तो ट्राई टू बी, मतलब सही समय पे सही पत्ते फेंक लिए, इट विल बी इजी। Nitika ka again same, tries to prove her point most of the times, but probably she might not be able to prove it, क्योंकि टी वाला अल्फाबेट है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप लेके जाता है। टी अल्फाबेट में क्रॉस भी आता है। Of course, I am not here with any religion, but T alphabet has a cross, which gives the person the ability to think from the charity perspective. राजन का again I, J है, J जो है it is alphabet with I and U. तो कभी कभी बातें इगोइस्टिक हो सकती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि he will just gulp down everything whatever you are telling him, and फिर अपने आप में सोचते बैठते हैं लोग, तो ज़्यादा तकलीफ होती है। ममता लोकवानी जी, वो भी उनका वही एम है, शी विल ऑलवेज ट्राई टू पुश हर थॉट्स नो मैटर वेयर शी इज, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। पीआर का पता नहीं। संजय इज ऑल अबाउट, एन इज अबाउट द मूडी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो अल्फाबेट आपका एन है, इट्स शोइंग दैट यू विल बी वर्सेटाइल इन योर स्पीकिंग। बात करने की आपको बहुत अच्छी आदत होगी एंड यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल इजीली विद योर थॉट्स। आदिति ADI अगेन अ बिट ऑफ ईगो, अभी ज्यादा आपण मी पण म्हणतो आदिती, so Yes, sir. that can create misunderstandings in your hospital also and in your family also. तो थोड़ा सा आय पर जो थोड़ा सा ध्यान दो, so that Yes, it sir. doesn't affect Noted. the things. Yes, sir. Priya, Noted. thank you. Priya again, one more Thank you, doctor, sir. thank you. थोड़ा सा आय पे ध्यान दो प्रिया, so that things become good and you are able to see the world from a different perspective. It's not always about you, but it's always about a family. शेषांशु नाइक ई, वर्सेटाइल इन टॉक्स, काफ़ी अच्छी बातें करते होंगे एंड वो क्वालिटी अगर सही तरीके से यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ही कैन बी अ गुड स्पीकर, मोटिवेटर और अ गुड मैनेजर। बहुत अच्छा होगा। सेम हैपन्स विद एन मोनिका। ऑफकोर्स आपके स्पेलिंग्स वगैरह सब मैटर करते हैं, बट दीज थिंग्स डू मैटर, क्योंकि आपका थर्ड अल्फ़ाबेट ही आपको दिखाएगा कि आप लाइफ में कहाँ जा पाओगे।
तो आज आपके पास पूरा A to Z का तो सब आ गया, एंड अब आप किसी का भी नाम थर्ड अल्फ़ाबेट देख के आप ये तो पता कर सकोगे कि किस तरह से चीज़ें होती है। एंड दिस वर्क आई हैव ट्राइड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड तभी मैं जब भी कोई क्लास लेके आता हूँ तो पहले अपने पास होमवर्क होना चाहिए, जैसा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का भी किया था। n number of samples and examples I had tested, and then only I had came up with almost 42 batches of medical numerology. So now we are coming up with something different. I hope you won't mind if I share something which is interesting and it will help every one of you. Just 8 minutes देना मुझे. And it is never the before offer also. Which you should take the advantage. So from 19th, we are coming up with a 15 days practical class, जिसको न्यूमरोलॉजी का ABC भी पता नहीं है, ABC भी पता नहीं है, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी कंप्लीट कवर किया जाएगा, मीनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, प्लेसमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट, कॉज एंड इफेक्ट थियोरी ऑफ अल्फ़ाबेट, कि आपका कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर बैठा है तो उसका क्या रिएक्शन आएगा, ये। फिर रिलेशनशिप एनालिसिस बाय DOB। रिलेशनशिप एनालिसिस मतलब क्या, कि आपके DOB से देखेंगे कि आपके सास के साथ कैसे संबंध होंगे, भाई के साथ कैसे होंगे, किसी के साथ अगर रिलेशनशिप चेक करनी है तो ये प्रॉपर इसका फॉर्मूला और सारी इसकी थियोरी इसमें कवर की गई है। फिर जो ज़ोडिएक्स होते हैं, जिसको हम लोग मून साइन बोलते हैं पत्रिका में, तो ये कवर किया जाएगा। मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, यस, 2-3 क्लासेस तो भी उसमें होंगी, कि जहाँ पर आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाए कि व्हाट इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी एंड हाउ टू यूज इट इन योर डेली लाइफ। देन डिजीज एनालिसिस थ्रू नेम एंड DOB, ये भी इसमें कवर किया जाएगा। डिजीज एनालिसिस मतलब कौन सी बीमारी हो सकती है पार्ट के कौन से बॉडी से रिलेटेड, एंड इफेक्टिव रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस। तो ये शुरू होने वाला है 19 मार्च से, रात को 9:30 से 10:30 बजे तक। एंड जनरली इस कोर्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप सिर्फ अल्फ़ाबेट प्लेसमेंट का क्लास कहीं लेने जाते हो तो इट विल कॉस्ट यू नॉट लेस देन 12 to 15,000। सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट थियोरी भी लेते हो तो भी उतना ही जाता है, या और भी अलग अलग। सो एवरीथिंग आई हैव कंबाइंड डाउन ओनली इन 5,001 rupees, and this is only today's offer for everyone who is here. And 5,001 is like the most affordable price for a 15 days course, कि जहाँ पे सब कुछ क्लियर किया जाएगा, and you will see that your life is becoming a good way. You can also take it as an additional career for you, or you can use it in your daily life, you can use it in your professional life, no matter how you are using it, but it's going to give you the result, इस बात का मुझे यकीन है। And as my regular offer simple है, क्लास होने के बाद, 15 दिन का क्लास होने के बाद, provided you have attended the class daily and done the homework, if you feel that the class was waste of time, तो आपके 5,001 वापस दिए जाएंगे विदाउट एनी क्वेश्चन। बट कंडीशन एक ही है, रोज क्लास अटेंड करना है एंड होमवर्क सबमिट करना है। बिकॉज होमवर्क अपने क्लास में बहुत होता है, आयुष्मान सर को पता है, राजन को पता है, यहाँ और भी मीनल भी है क्लास में, होमवर्क होता है। आप अगर होमवर्क करते हो, आज जो हम कहीं पहुंचे हैं ना, तो वो आपके होमवर्क की वजह से ही पहुंचे हैं, मैं सबको बता सकता हूँ ये। धन्यवाद। जो भी होमवर्क करेगा, आई कैन टेल यू दैट यू विल बी एबल टू बी अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट। एक्सपर्ट कोई नहीं होता है, ना ही होना चाहिए। You can always be a good numerologist because there is always a scope of expansion, scope of understanding, and
लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, इट इज ओनली एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इसका रिकॉर्डिंग वगैरह सबको सब मिलने वाला है। तो अगर सपोज एक आधा कोई अटेंड नहीं कर पाता है एक आधे दिन, डजेंट मैटर, आप रिकॉर्डिंग देख के होमवर्क कर सकते हो। बट होमवर्क सबमिशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ गलत था। आप तो गलत हो ही नहीं सकते, आप लोग कभी गलत नहीं हो सकते, गलत टीचर होता है, स्टूडेंट्स कभी गलत नहीं होते, इतना याद रखो। बिकॉज स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, टीचर गलती टीचर की होती है कि टीचर पढ़ा नहीं पाया। तो आई टेक इट अ चैलेंज, आपकी फीस पूरी वापस मिल जाएगी 5001 इफ यू फील दैट यू हैव बीन चीटेड, और या इस ये सब आपको कुछ नहीं समझा। प्लस आपके रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास ही रहेंगे, मैं कौन सा खींच के देने वाला, उसका एक्सेस बंद करने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। Access will be with you for lifetime, but if you feel that yes, nothing has worked out, it was waste of time, waste of money, your 5001 will be refunded back. तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं अपना जीपे का नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। सर ये कौन से डेट तक चलेगा, क्योंकि अगर आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे तो कुछ दिन तक शायद नहीं अटेंड कर टेंशन पाएंगे। टेंशन घेऊ नकोस, दोन चार दिवस जरी गेलेस तर विल वर्क आउट ऑन द डेज इन सच अ वे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज सम ऑफ द अदर प्लान। 15 दिन का क्लास है, सो वी विल बी डूइंग इट समथिंग लाइक दिस कि हफ्ते में 2 या 3 दिन लेंगे, डेली 15 दिन नहीं लेंगे, सो दैट नो वन मिसेस मेजॉरिटी ऑफ द चंक। एंड कुछ भी लगता है तो आई एम ऑलवेज देयर। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अगर ये किया तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन मल्टीपल वेज, एंड मुझ गरीब की भी मदद हो जाएगी। तो ये मेरा जीपे का नंबर है अपना, यू कैन जीपे इट, एंड प्लस आई ऑल्सो शेयर दिस इन द ग्रुप। अगर आपके फ्रेंड्स भी अगर कोई ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, प्राइस सेम रहेगी, सिर्फ उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आज की रिकॉर्डिंग, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आपको मिलना आपका हक है। बट आई वुड से इफ एनीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली, क्योंकि पता नहीं कब मेरा दिमाग चेंज हो जाए एंड फीस 7.5 या 10 हो जाए। बट एज ऑफ नाउ इट्स ओनली 5001, एंड जीपे का नंबर दिया हुआ है। ये ग्रुप इज ऑलरेडी फॉर्म, क्योंकि 4-5 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है पहले ही, जिस दिन मैंने लॉन्च किया था उसी दिन ज्वाइन किया था। So that group is already formed. People have already paid for that. तो आप में से जो जो करना चाहते हैं आप अभी भी बुक कर सकते हो। एंड यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट, या यहाँ पर भी आप मैसेज में लिख सकते हो कि पेड करके। एंड मीनवाइल अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट फॉर टूडेज क्लास। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो। जिनको क्लास ज्वाइन करना है विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, do join, because it's going to change your life. Idea can change your life, but idea can't change your wife. ये idea का ऐड था। तो similarly this will change your life, बाकी मैं नहीं बोल सकता। तो anyone, any questions? ऊपर से नीचे तक किसी के पास कोई questions है? क्वेश्चंस तो बहुत हैं, बट कॉल पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कॉल पे डिस्कस करेंगे। क्लास ज्वाइन कर दो। सर ऑब्वियसली उसमें तो है ही नहीं चलो, कुछ। and we'll be starting the class from 19th। गुड़ी पाड़वा है, हिंदू न्यू ईयर, रात को 9:30 बजे। एंड एक आधा क्लास, 1-2 क्लास मिस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स होते हैं, एंड रिकॉर्डिंग से भी ज़्यादा मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। तो इस जैसे किसी का नाम आरना है, आगे भी ए पीछे भी ए, और थर्ड प्लेसमेंट पे आर है, तो और उनका जो बर्थ भी है वो 10th का है, तो सारे ही इफेक्ट मतलब उसी के आएंगे, ए के और 1 नंबर के सारे ही आ जाएंगे, एंड 2 वन के पर भी क्या आ इफेक्ट्स जाएंगे, होंगे। एंड टू के इफेक्ट में तो उनकी बात करने में जो है सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं आएगी,
क्योंकि आरना नहीं इस नाम में ही ए जो है ज्यादा है, AARNA, राइट। तो 1 इतना ज़्यादा है कि वो सॉफ्टनेस आएगी ही नहीं, एंड दे विल बी ट्रीटेड एज शूड और वेरी राउडी पीपल। आप चेक करके देखना। और और अगर वो बर्थ भी 10th की है, 10th ऑफ अक्टूबर, सब 10 ही है, 111 ही है सब। तो वो दिक्कत आएगी। Yes, तो Shadu, you were saying something. I was saying if somebody's name has only 3 alphabets, in the sense the last alphabet is the third alphabet. Yeah, Jay, for example. Dev, DEV. DEV. तो V is the alphabet which is more about, उसका जो नंबर आता है वो 6 आता है, प्लस V is the alphabet which has strong intuitions. They will always believe that पहले तू मुझे दिखा फिर ही मैं मानूंगा. So that way it works. सर एक ये पूछना था, फर्स्ट नेम इज ओनली इम्पोर्टेंट या हम लोग नेम के साथ सरनेम भी लेते हैं, तो कैसा देखना तो होगा? अगर फर्स्ट नेम लंबा चौड़ा नाम अगर है हाँ तो बट जनरली आपको कोई भी फर्स्ट नेम से ही बुलाता है, हाँ, आपको कोई पूरे नाम से नहीं बुलाता है। विद सरनेम के साथ नहीं बुलाता है, बट सर कभी में कभी बहुत बहुत बुलाते कम लोग बुला, तो कभी कभी बुलाते हैं, कभी कभी से कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी हम खट्टा भी खा लेते हैं, कभी कभी मीठा भी ओके। खा लेते हैं। पर सो ये ओवरऑल अगर आपको नाम देखना है तो मेरे हिसाब से थर्ड अल्फाबेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्फाबेट, क्योंकि 3 तो नाम होते ही है किसी के किसी के। जैसे मैडम ने पूछा कि मिनिमम 3, जय है, देव है, बट किसी का नाम Ram. राम, तो दैट विल वर्क। मिनिमम इंडियन डायरेक्टरी अगर आप देखते हो तो सबका नाम मिनिमम 3 अल्फाबेट हेलो से होता ही है, 2 का किसी का मैंने देखा नहीं आज तक। ओके, तो सर आप ऐसा बोलते हो, फॉर एग्जांपल माय नेम इज अजय शेट्टी, तो आई शुड नॉट लुक आफ्टर ए एंड वाई, अगर फर्स्ट या लास्ट आप वो जैसा है वो है। अब अजेश का जो है ना, अजेश का आपका ANH आएगा। ए एंड एच आए, हाँ, तो एच because मतलब causing जैसा by आपने H is the stubborn alphabet. If you show the stubbornness, यस if you are not able to adjust in the situations, then automatically you will be pulled back from being a self starter, and आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के ले सकते हो। ओके, So नीड टू बी think from ओपन, that perspective. हाँ, think या from that perspective. इसलिए पहले लास्ट अल्फाबेट एंड फर्स्ट अल्फाबेट क्लियर कराया ना, वरना फिर ये थर्ड अल्फाबेट का मैं 15-20 मिनट में क्लास खत्म कर सकता था, ओके, बट इट यस वुडंट हैव हेल्प्ड मेनी ऑफ यू, इसलिए इसको इस तरह से किया। हाँ। आज का मैच जीतेंगे या हारेंगे? सर आप बताइए सर, आपका चांसेस आर वेरी लेस टू सर विन। लेस है। यस, वेरी लेस टू विन। बाकी भगवान भरोसे, गॉड इज ग्रेट। आई रियली विश आई गो रॉन्ग। सर आई टोटली एग्री विद यू, बट दिल चाहता है कि फिर भी जीत जाए, किसी तरीके से जीत जाए। दिल 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 कुछ भी चाहे, नंबर झूठ नहीं बोलते हैं। बिकॉज टुडे इज 8 सर, दैट्स व्हाई डेट 8 चेक है कर दो, इसके वजह से। बाकी सब लोगों के भी नंबर चेक कर दो, अहमदाबाद बट स्टेडियम का भी नंबर चेक कर दो। बट आवर कैप्टन ये इज 5 सर, सूर्य कुमार यादव, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। जहाँ पर मैच होने वाली है हाँ, स्टेडियम का नाम दैट भी इज द चेक कर दो, फैक्टर, जिस सिटी का भी नाम चेक कर दो, एवरीथिंग मैटर्स। बट वर्ल्ड कुछ कप भी हम चमत्कार हो लोग, सकता है सर। वर्ल्ड कप भी हार गए थे ना हम लोग। आई एग्री, बट यहाँ सर कुछ चमत्कार अकेला हो ही सकता गधा था जो बोला था कि नहीं हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, एंड आप लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी थी उस टाइम पर भी, जब ये केजरीवाल 5 साल पहले जीते थे। है। हाँ, फेसबुक पे आज भी पोस्ट है, मैंने लिखा था 52 सीट से जीत जाएंगे, तभी भी बहुत लोगों ने गालियां दी थी, एंड ही वन विद 52 सीट्स। अभी भी मैंने लिखा था कि ये छूटने वाले हैं, एंड ही इज कम्प्लीटली क्लीन चिट आउटसाइड, एंड टेक अ पॉइंट दैट ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CM ऑफ दिल्ली। प्लस